नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमालयात। इस वक्त हम बात करने वाले हैं जब बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा नेपाल में आए और उन्होंने नेपाल का भ्रमण किया। वो केवल पहली बार नहीं आए हैं नेपाल में, बार बार क्यों आते हैं वो नेपाल में, इसका भी हम कारण बताएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा नेपाल और नेपाल की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में वो भी हम बताने वाले हैं। उनकी वाइफ कहाँ से है और वो भी साथ आई थी उनकी, तो उन सारी बातों का जिक्र करने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक जिसके अंदर हमने कहा था कि जो बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान है वो आने वाले हैं अगले महीने नेपाल के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो इस वीडियो को सुनने के बाद उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम कि क्या यहाँ पे सलमान खान को बुलवाना चाहिए या फिर गोविंदा को बुलवाना चाहिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से रिलेशन के बारे में कि गोविंदा की जो वाइफ है यानी कि सुनीता आहूजा, उनका जो ननिहाल है वो नेपाल के अंदर है, क्योंकि उनकी माता हैं वो नेपाल से थी और उनके पिता हैं वो पंजाब से थे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो गोविंदा हैं वो हर साल पूजा करने के लिए यहाँ पे आते हैं नेपाल में और वो अपनी वाइफ को भी साथ में लाते हैं और इसके साथ साथ उनकी जो वाइफ की बहन है वो भी साथ में आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जब यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल था नेपाल के अंदर, उस समय गोविंदा को बुलवाया गया था। मैं आपको बता दूं कि गोविंदा को महोत्सव के आयोजन में नेपाल के प्रोड्यूसर एसोसिएशन द्वारा विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था और नेपाली प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अध्यक्ष आकाश अधिकारी ने यह भी कहा था कि उसके अंदर उनकी एक प्रस्तुति भी होगी और जो उन्होंने करी भी थी प्रस्तुति, और उन्होंने अच्छा शब्द भी कहे थे नेपाल के बारे में। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं नेपाल को बहुत ज्यादा लाइक करता हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग नेपाल के अंदर है, मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूं। और उन्होंने उनको सभी को जो कि नेपाल की फिल्म इंडस्ट्री थी उनको भी कहा कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित करा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ उनकी जो वाइफ है उन्होंने यहाँ पे नेपाली भाषा भी बोली, क्योंकि उनके लिए तो ये मदर लैंग्वेज जैसी है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा आकर्षक चीज थी। इस महोत्सव पर बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी भी बैठे थे। बिमल पौडेल के मुताबिक राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी महोत्सव का उद्घाटन करने आई थी और इसके साथ सभी लेजेंडरी प्लेयर आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे मौका मिले और अगर मुझे कोई भी ऐसा रोल मिले तो मैं नेपाली फिल्म में काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करूंगा, जो कि एक सबसे बड़ी और यूनिक चीज़ को दर्शाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं 7 नवंबर को ब्रिंगज में होने वाली फिल्म महोत्सव में स्वर्ण महोत्सव के में शामिल होने के लिए काठमांडू पहुंचा हूं और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, गर्व की बात है कि नेपाल मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। गोविंदा और उनकी पत्नी आहूजा और अभिनेत्री निरुता सिंह ने यहाँ पे 7 त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां से आए थे वो, और उन्होंने काफी टाइम स्पेंड करा दोस्तों। और वो केवल पहली बार नहीं आए थे, मैंने पहले भी बताया था ये, वो कई बार यहाँ पे नेपाल आए हुए और उन्होंने ये भी खुलकर कहा था कि मैं नेपाल हर साल आता हूँ। और गोविंदा ने पहली बार मिली एक्ट्रेस निरुता सिंह की ने भी बहुत ज्यादा यहाँ पे तारीफ की। गोविंदा की तारीफ में भी यहाँ पे एक्ट्रेस ने कहा कि गोविंदा एक होनहार कलाकार हैं। हाल ही के दिनों में मुंबई में रहने वाली निरुता फिल्म से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए अक्सर नेपाल आती रहती हैं और उन्होंने आखिरी बार अभिनेता अनमोल केसी के साथ फिल्म कैप्टन में भी देखा गया था। दोस्तों ये जो चीजें हैं वो अब मैं क्यों जोड़ रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सलमान खान है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेपाल आने वाले हैं, लेकिन उनकी चार्जिंग फीस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो सलमान खान है वो शायद 3 से 4 करोड़ रुपए के बीच में यहाँ पे लेने वाले हैं। और अगर बात करें गोविंदा की तो गोविंदा नेपाल आने के शायद ही रुपए लें, क्योंकि उनका जो ऐसे कह सकते हैं कि ससुराल है वो नेपाल के अंदर ही है, तो वो अपने ससुराल से तो पैसे लेंगे नहीं। और इसके साथ साथ उनके रिलेशन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे हैं और वो नेपाल को लाइक भी बहुत ज़्यादा करते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पे एक्सप्लेन करा, उन्होंने जिस प्रकार से नेपाली लोगों का धन्यवाद करा और उन्होंने जिस प्रकार
से पूजा यात्रा करने की बात करी कि मैं हर साल नेपाल के अंदर आता हूं, नेपाल के मंदिर में पूजा करके जाता हूं, मैं और मेरी बीवी दोनों आते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि अगर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोविंदा को बुलाया जाए तो उससे बेटर होगा, क्योंकि वो फीस तो शायद ही ले, या फिर लेंगे तो बहुत ज्यादा कम फीस लेने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेपाल के लिए भी फायदा है। और दूसरी बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि गोविंदा के भी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। इतना यहाँ पे जो यहाँ पे सलमान खान है 19 के टाइम में गोविंदा उनसे भी ज्यादा बेटर कलाकार थे, तो 19 के बहुत से लोग उनके कलाकार के फैन भी हैं। तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे गोविंदा को बुलाना सही रहेगा या फिर जो सलमान खान है उनको ही आना चाहिए यहाँ पे। वैसे सलमान खान तो आने वाले हैं, उनके उसमें तो कोई संदेह है नहीं। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने आ जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिले।